Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिंक संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। टुडे वी आर ऑन डे 80। आज हम लोग 80वें सत्र में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो प्रभु रामचंद्र जी को अलग अलग कहानियों के माध्यम से उपशम प्रकरण में उनका मन को शांत कर रहे हैं, उसी को आज भी देखेंगे। यहाँ पे एक नई स्टोरी की शुरुआत हम लोग करेंगे। भास और विलास की जो कथा है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे कर्म के चक्र के बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है और उसको भी हम लोग देखेंगे। कल गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर मैसेज कल दिया था, उस मैसेज को भी थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेंगे एंड इट वाज वेरी रिलेवेंट योग वशिष्ठ, तो उसको भी थोड़ा देखेंगे। तो उससे पहले लेट अस ऑल डू द ओम चैंटिंग। अपनी आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। पूरी तरह से खाली हो जाए। होने की भी बात नहीं है, आप खाली ही हो। जस्ट बिकम अवेयर अबाउट इट, उसके प्रति सजग हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जा। असलियत में ना भूतकाल है ना भविष्यकाल है, जो है बस वही है, उसी का अनुभव करें। यह हर क्षण नया है। इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम् आवाहनम्
पुनः पुनः गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, सारी जो क्रियाएं घटित हो रही है वो, और अपने मन के अंदर आने वाले विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, और यदि अब भी जो थोड़ा बहुत भाव, अहम का भाव बाकी है, वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग इस बात से अवगत हो जाए कि हम सदैव मुक्त ही है, उस मुक्ति का अनुभव कर ले, तो उसके बाद का यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ से फिर से प्रकट होना पड़े भक्ति के लिए, सेवा के लिए, और इस ज्ञान को फैलाने के लिए, तो वह सारा भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज। जय गुरुदेव। सो आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हम लोग जो अपना नवरात्रि का जो उत्सव था और विजयादशमी का जो पर्व था उसको मना रहे थे, और जब गुरुदेव आए तो काफी सारी चीजों का उन्होंने वहां पे लॉन्च भी किया। सीता का जो बुक था उसके बारे में बात किया। जो स्पॉटिफाई है, जो अपना ऑडियो फॉर्मेट में जो हम लोग जिसको एक एफएम की भांति कंटिन्यूअसली उनको सुन सकते हैं, वहां पे गुरुदेव के 100 मेडिटेशंस वहां पे लॉन्च किए गए। तो इससे कई सारी चीजें होती गई, और गुरुदेव वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड observing all this thing that was going on, and then ultimately he started speaking. So he said that, oh wow, one celebration after another, one celebration after another, so many launches, so many things are going on, and then you are just observing, like just drashta bhav, that okay, I am sitting here, and then okay, you know what, all the game you guys are doing, you continue, I'm sitting here and observing it. So that movement that Yoga Vasishtha was hovering, and then whatever the words that he spoke, it was so relevant. इतना वो अपने योग वशिष्ठ के साथ वह मेल खाता था सारी चीजों के साथ। तो उसी के बारे में मन में एक ख्याल आया, उसी के बारे में हमने देखा किस तरह से गुरुदेव ने कहा कि जो अपने जो सारे चीजें हम लोग जो करते रहते हैं, वो करते करते या तो आप पूरी तरह से सेवा में डूब जाओ, पूरी तरह से उसमें विलीन हो जाओ, तो भी आपको दुख नहीं होगा, या तो फिर आप अपनी पूरी तरह से अपने आप को, वो जो सेल्फ इंक्वायरी होती है, उस सेल्फ इंक्वायरी में आप उस पूरी तरह से अपने आप को लेके जाओ
कि मैं कौन हूँ, इस इंक्वायरी में आप पूरी तरह से विलीन हो जाओ, तो भी आपको फिर दुखी होने का वक्त नहीं मिलता है। इसके अलावा और एक चीज भी यहाँ पे देखा गया कि यदि आप इसके बीच में अटक जाते हो, ना इधर पूरी तरह से होते हो ना इधर पूरी तरह से होते हो और बीच में ही अटक जाते हो, तो उस वक्त आपके मन में जो होता है वो द्वंद्व चलते रहता है, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, ये अच्छा या बुरा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जॉब करना चाहिए बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये जो सारे द्वंद्व आपके मन में जो चलते रहते हैं किसी भी चीजों के प्रति, वस्तु के प्रति, ये लूं वो लूं, मर्सिडीज लूं, कौन सी लूं गाड़ी, कौन सी ओके पार्टनर ढूंढना है, कौन से किससे शादी करूं, इससे करूं उससे नहीं करूं, इतने सारे क्वालिटीज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये सारे जो द्वंद्व जो चलते हैं बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट आर मेड अवेलेबल, इतने सारे माया ने अपनी माया से इतने सारे चॉइसेस बना के रखे होते हैं, उन चॉइसेस में से चूज करते करते हम लोग उस द्वंद्व में फंस जाते हैं और जो मन की शांति है उसको खो के अपने मूल स्वरूप को भूल के इस योग माया में फंस जाते हैं ना। तो गुरुदेव बोलते कि यहाँ इस स्थिति में अटके रहोगे तो जरूर आप दुखों के भागी बनोगे। और यही अक्सर होते हुए दिखाई भी देता है कि हम लोग एक जगह पे अपना स्थिर नहीं होते और उसकी वजह से इधर उधर भागते रहते हैं। उसकी वजह से ही हम लोग इन संसार के चक्कर में फंस के यहाँ पे हम लोग दुख का यहाँ पे अनुभव करते। तो आज का जो सत्र है वहां पे यही संवाद जो होता है, भास और विलास, उनके अंदर एक संवाद होता है, उसी संवाद को भी देखेंगे। और उसके पहले उन्होंने कर्म के चक्र के बारे में भी बात हुआ, जैसे अपनी चर्चा यहाँ पे हो रही थी और अपना जो घनी रूप जो लिक्विड और गैसियस स्टेट की भी बात हुई, तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने पर्जन्य चक्र का भी यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया हुआ है। उस पर्जन्य चक्र के एग्जाम्पल को जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, Jagdish. So whom was needing some help actually, he was looking for his password to show that as an identity. So sorry about it, sir, and sorry for that pause here. So इस तरह से जो यहाँ पे कर्म का चक्र यहाँ पे इन्होंने बताया, उस चक्र को एक्सप्लेन करके यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे इन्होंने पर्जन्य चक्र का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो जो वशिष्ठ मुनि रहते हैं वो राम को इसके बारे में भी कहना शुरू करते हैं। तो बोलते हे कमल लोचन रामा, उनको बड़ी आदर से देखो, कितने अपने शिष्य होने के बावजूद भी अपने शिष्य के प्रति उनका मूल स्वरूप जानकर कि उनके अंदर भी वही परम चैतन्य, वही आत्मा स्थिर है, उसी को एड्रेस करके उनको वह बड़े आदर और आदर भाव से ही उनको कभी भी वह उद्देश्य संबोधन करते। कहते हे कमल लोचन रामा, यह जो मन होता है, यह मन से ही तुम्हें इस मन का भेद या छेद करने के लिए सीखना चाहिए। ये जो अहम तत्व का जो अपना भाग होता है, वो जो भावना होती है, उसका पूरी तरह से निराश करके तुम्हें आत्मदर्शन होने के लिए जो प्रयत्न करने रहते हैं, जो जिस तरह से चित्त में जो होता है, जो चित्र में जो एक सूर्य होता है और उसका कभी अस्त नहीं होता है, उसी तरह से जब तक तुम इस मन के भेद से मन का ही नाश नहीं करते, इस अहम तत्व का निराश नहीं करते, तब तक वो जो विषय रूपी जो संसार है, वो चित्त में जो सूर्य रहता है उसका कभी अस्त नहीं होता है। उसी तरह से यह संसार की जो गति है, वो संसार की गति चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, उससे कभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा ही नहीं, ये बना रहेगा। बिकॉज ये इतना बड़ा माया का खेल है, यह कंप्लीटली, ये महासागर में तुम फिर अटके रहोगे, इसमें तुम
और फिर सारे दुखों के भागी भी तुम यहाँ पे बनते ही जाओगे। एग्जैक्टली जो गुरुदेव ने भी कल इसके बारे में चर्चा की, वही वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे बता रहे। तो वो बोलते हैं कि जैसे सृष्टि के चक्र, इसमें पर्जन्य चक्र है, वो तो तुम्हें पता ही है कि किस तरह से जो अपना जो पानी होता है सागर में होता है, नदियों में होता है, धरती में अंदर रहता है, उसका जो इवापोरेशन वेपोराइजेशन प्रोसेस है उसकी वजह से उसकी भाप बन जाती है। वही मेघ जो होते हैं, ढग होते हैं, मेघ बादल होते हैं, वही बन जाते हैं। आगे जाके उनको ठंडी जो हवा लगती है उसी की वजह से यहाँ पे पर्जन्य या अपनी बारिश होती है वो हो जाती है। फिर से वही चक्र बार 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 अविरत यह चक्र यहाँ पे चलते रहता है। उसी के भांति यहाँ पे हे रामा, जो अपने जो उत्पत्ति जो और जो लय होता है वह निसर्ग चक्र होता है। उसी के बाद यहाँ पे अपने मनुष्य जीवन में या किसी के भी जीवन में, जीव जो होते हैं उनके जीवन में यह कर्म का जो चक्र है, यह कर्म का चक्र चलते रहता है। तो बोलते होता इस तरह से है कि कुछ तो एक इच्छा, अपने वासना, वहां पे चैत्य, जो आज ही सुबह भी बात हुआ कि जो परम तत्व है, ब्रह्म है, शिव है, चैतन्य है, उसमें एक स्फुरन उठ जाता है। वह एक इच्छा, एक वासना, एक भावना उठ जाती है और उस भावना को फलीभूत करने के लिए चित्त की निर्मित हो जाती है। चित्त माने मन की निर्मित हो जाती है। और फिर जैसे ही वो मन की निर्मित हो जाती है, वह मन ही अपने अलग अलग स्वरूप को धारण कर लेता है, वस्तुओं को, व्यक्तियों को वो अपने ही अंदर इमेजिन कर लेता है। और उसके बाद में फिर यह जो जीव एक धारणा बना लेता है कि मैं एक जीव हूँ और मैं इन सारी चीजों में यह क्रियाएं कर रहा हूँ। और उसमें फिर अलग अलग चित्त जो है चैतन्य का ही जो भाग होता है, वह स्मृति, बुद्धि, अहंकार, आगे चल के यह जड़ देह, इस सभी का वो रूप ले लेता है। इमेजिनरी क्यों ना हो, वो एक रूप ले लेता है। और फिर इन रूपों के साथ चलते चलते उनकी जो क्रियाएं घटती है, तो इन क्रियाओं की वजह से जो इंप्रेशंस होते हैं, वो इंप्रेशंस वो अपनी स्मृति में स्टोर करते रहता है। इन्हीं को यहाँ पे कर्म किया गया है। इन्हीं को यहाँ पे इस इंप्रेशन को संस्कार कहा गया है। इन्हीं इंप्रेशंस को हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। इन्हीं इंप्रेशंस को हम लोग संचित कर्म भी कहते हैं। जो बाकी के जो पहले इस क्षण से पहले हुए कर्म, माने जो सारे इंप्रेशन, हो सकता है कि वो आपने ना किए हो सकता है कि वो क्रिया से ना घटे हो। आप खड़े हो, आप शांत तरह से देख रहे हो, कोई सामने आके कुछ कह दिया, सामने कुछ घटना घटित हो गई, तो उस घटना का भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव हो गया, तो कर्म तब भी तुम्हारा हो ही गया। तो कर्म माने आपने किया हुआ एक्शन भी कर्म है, ऐसा नहीं है। आपके जो इन एक्शन है, यदि उसकी वजह से ही आपके मन के अंदर या आपके स्मृति के अंदर इंप्रेशन तैयार हो जाते हैं कि यार इतना सारा अन्याय हो रहा है, मैं देख रहा हूँ और उसके प्रति मैं कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं इनएक्शन लेके बैठ गया हूँ, और उसके अंदर कुछ आपका इफेक्ट आपके प्रभाव के ऊपर हो गया, तो वो भी आपका कर्म ही हो गया। कर्म आपका हो गया, इंप्रेशन क्रिएट हो गया आपके ऊपर, माने वो तुम्हारा कर्म हो गया पे। फिर वो कर्म अच्छा या बुरा हो, जो भी हो, या बहुत सारे पुण्य कर्म के योग ना तुमने कर लिए, उसको भोगने के लिए फिर देव रूप में चले जाओगे और उसके कर्मों को तुम स्वर्ग रूप में जाके वहां पे उस कर्मों को भोगोगे, खत्म हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे लौट के आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। यही वजह होती है जब योग वशिष्ठ की शुरुआत होती है, वहां पे अरिष्ट नेमि बोलते हैं थैंक यू सो मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे सुख के जो है प्राप्ति के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा, मुझे फिर से आना पड़ेगा, फिर से तपस्या करनी पड़ेगी, फिर से पुण्य कमा के फिर से वही, तो ऐसा करके क्या फायदा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। सो इस कर्म का जो चक्र है, इस कर्म के चक्र से मुक्ति तो पाए कैसे? तो बोलते इस कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है तो तुम अपने आप को जानो, अपने आत्मा के बारे में जानो। जैसे ही अपने सेल्फ के बारे में, आत्मा के बारे में जानने की बात भी नहीं बोलते, जानोगे क्या हो, तो जानने के परे भी है, जान भी नहीं सकते, उसको जानना भी नहीं पॉसिबल है, उसका सिर्फ एक अनुभव लो। अच्छा, ये सब कुछ करते समय इतना बड़ा योग गोष्ठ का 80वां सेशन, इससे पहले भी कई सारे सेशन हुए, कई सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में सब कुछ करके, इन सब कुछ करके कुछ प्राप्त क्या करना है, क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला बोलते, देयर इज नथिंग दैट यू वांट टू गेट इट, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस दैट विल बी क्रिएटेड कि यू आर आत्मा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज तुम नहीं हो और तुम्हें कुछ नया कुछ मिल जाएगा, कुछ नया कुछ मिल जाएगा तो भेद उत्पन्न हो जाएगा, भेद उत्पन्न हो जाएगा तो एक कभी अनसॉल्वेबल कहानी बन जाएगी, कभी उसको, उस पजल को सॉल्व नहीं कर पाओ। इसलिए बोलते कि पाना नहीं है कुछ, आत्मा को तुमको पाना नहीं है,
आत्मा ऑलरेडी है, तुमको बस उसको अनुभूति लेनी है। और जानने की, तुम्हारे जो इस शरीर में जो दिख रहा है, जो मूर्त रूप में दिखता है, उसके जो पंचेंद्रिय है और उसकी जो लॉजिक है, तर्क है, मन है, बुद्धि, इनके परे है। इट इज बियॉन्ड देन दिस। सो आप कभी भी इसको जान नहीं सकते। मूर्ख होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मैंने आत्मा को जान लिया। जानने की वस्तु नहीं है। वो बस एक अनुभूति का सब्जेक्ट है कि जिस मैं हूं, दैट्स इट। एंड देन वो कुछ आप डिस्कवर करने वाले हो, खाली इन्वेंशन नहीं करने वाले हो। इट इज जस्ट दैट इट इज देयर, यू आर कमिंग इनटू एन अवेयरनेस ऑफ इट एंड डिस्कवरिंग, या मैं ऐसा हूं। इसके बोलते ये सारी प्रक्रिया करके ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आपको कुछ प्राप्ति होने वाली है। प्राप्त करना मुक्ति नहीं है। कुछ भी प्राप्त करना, पुण्य भी प्राप्त करना मुक्ति नहीं है। प्राप्त करना ही नहीं है। जो है संचित कर्म, जो है प्रारब्ध, उसको भोग भोग के खत्म करके अकाउंट को नील करना, जीरो करना, वही है। और मुक्ति वो जीरो हो जाएगा तब मुक्ति नहीं है। जिस क्षण आपने नए कर्म बनाना छोड़ दिया, जिस क्षण आपने अपने इंप्रेशंस को बनाना छोड़ दिया, उसी क्षण आप मुक्त ऑलरेडी हो। वो फिर वो सदैव विगदेव की मुक्ति की बात आ जाती है। बस खाली उतना ही कि आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, या आती है तो आप उसको दृष्टाभाव से देखते हो, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेते हो। ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना कोई भेद है, किसी भी प्रकार का भेद, अच्छा बुरा भी नहीं, चाहिए मुझे ये चाहिए नहीं, और रिजेक्शन भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं। जो आता है वो हरि का प्रसाद है, और हरि के प्रसाद को मैं प्रसाद के भांति ही, प्रसाद मान सिर्फ अन्न की बात नहीं हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है। तो गुरुदेव ने 1-2 दिन पहले जब कालरात्रि का जो भी था, तो ध्यान लिया था, उसमें होता है कि आप बस उस मेरु पर्वत के भांति स्थिर हो, और जो घटनाओं का जो प्रवाह बह रहा है, जो नदी आपके आजू बाजू में जो घटनाओं की बह रही है, उस घटनाओं की नदी में आप बस स्थिर हो। उन घटनाओं का, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाएं, वस्तुएं, इनका आपके ऊपर कोई भी प्रभाव ही नहीं है। वो प्रभाव ही जब नहीं है तो आप स्थिर हो, उस मेरु पर्वत के भांति स्थिर हो। तो बोलते इस तरह से हे रामा, इस कर्म के चक्र को तुम, इस जीव जो है ये परावश जो चित्त में जो ये कंटिन्यूअसली फिरते रहता है सारा, इसी को यह जन्म मृत्यु वही होता है कि फिर उस कर्मों को भोगने के लिए फिर से नई वासना, फिर से वही विकार, शंड्रिपु, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और विषय, जो बाहर के जो अट्रैक्शंस होते हैं वो, और उसमें फंसा हुआ यह जीव, यह इसको कभी मुक्ति का यह अनुभव करता ही नहीं है। यह उन कर्मों से प्राप्त जो भोग होते हैं उसको भोगता है, और भोगते भोगते नए कर्म करता है, और फिर से वही मोह, फिर से वही पाश, उसमें ही यह अटकता रहता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन चित्त तो रहता है। चित्त को शरीर धारण करने के लिए एक क्षण का भी टाइम नहीं लगता। फिर से तुम्हारा नया जीवन जो तुम्हें इतना सच और प्यारा लगता है, वो शुरू हो जाता है। एक क्षण का भी उसमें विलंब नहीं होता है, नया जीवन धारण कर लेता है, नया जीवन जीने लगता है, एज इफ इट इज सच ए रियल थिंग। कोई यहाँ पे रियलिटी का नामो निशान ही यहाँ पे नहीं है। तो इससे तुम्हें यदि छूटना है, तो इन सारी चीजों से तुम्हें अवगत होना पड़ेगा, अपने आप को तुम्हें महसूस करना पड़ेगा, उसी स्थिति में रह के एक सदेह मुक्ति जो होती है उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। हे रामा, इसलिए मनस चक्र जो इस मन को, ये मन से तुम इसका छेदन करो, और इसके संबंधी जो होते दो मित्रों का जो संवाद है, कभी ऐसा हुआ था वृत्तांत, मैं तुम्हें वो आज अभी यहाँ पे बताता। तो इससे भूतल पे माने, भूतल यूजुअली जब योगेश्वर में रेफर होता है, इट इज यूजुअली रिलेटेड टू कंट्री, भारत के बारे में, बिकॉज वो यहाँ पे इस लोकेशन पे स्थित थे। तो वो बोलते इसके उत्तर में यहाँ पे एक बड़ा ही विशाल यहाँ पे माउंटेन है, पर्वत है, हिमालय नामक, और उसके ऊपर कैलाश नामक और ऐसा एक उच्च शिखर है। उस शिखर के जो बेस है, वहां पे एक यहाँ पे राज्य होता है, सह्याद्री पर्वत की जहाँ पे जो बात रहती है, उस सह्याद्री पर्वत के उत्तर में जो शिखर में होते हैं, एक अत्रि नामक जो ऋषि रहते हैं, वहां पे एक बड़ा विस्तीर्ण उनका एक आश्रम यहाँ पे कहा गया है। तो वहां पे बोलते हैं एक दो तपस्वी यहाँ पे रहते थे, उनके आश्रम में जो दो तपस्वी रहते हैं उनकी यहाँ पे बात चलती रहती है।
और जो दो तपस्वी थे उनको भास और विलास नामक 2 पुत्र प्राप्त होते। तो वो दोनों बड़े ही छोटे-छोटे होते हैं, तो बालपन अपना वो गुजारते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सतत एक-दूसरे के साथ सहवास में होने की वजह से एक-दूसरे के प्रति उनका बहुत प्रेम गहरा हो जाता है। यह जो बाल मुनि होते हैं आगे जाके बोलते हैं, ये युवा अवस्था को धारण कर लेते हैं। युवा अवस्था को धारण करने के बाद उनके जो माता-पिता होते हैं वो जरा माने जो वार्धक्य है उसकी वजह से वह वहाँ पे मृत्यु की छाया में चले जाते हैं, दे पास अवे। तो उसके बाद में वो बड़ा अंकात करते हैं, बड़े रोते हैं, बिकॉज़ अभी भी परिपक्वता नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है। हाँ, तो उसकी वजह से बहुत सारा रोना-धोना करते हैं। बोलते अकेली उष्टमुंड बोलते अकेली जो नियति होती है, उसके सामने हे रामा किसकी क्या चलती है? उनको जाना होता है, तो वो तो निकल जाते हैं। उसके बाद में यह उनके अपने माता की पिता की जो उत्तर क्रिया है, सारी जो अपनी क्रियाएँ होती है उनको करके वो उग्र तप के लिए वहाँ से शुरुआत कर देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, अपने-अपने एकांत में चले जाते हैं और उनका उनका जर्नी अपने-अपने तपश्चर्या के मार्ग पे वहाँ पे चलते रहता है। ऐसे कई दिन वह कभी अरण्य में जाते हैं, वहाँ पे मुक्त संचार करते हैं। कई जब जब उनका जो मन जो होता है, उस मन की विरक्ति जो स्थिति होती है, उसको वह पाने के लिए वो उनका जो तपश्चर्या होता है, वो तपश्चर्या की वजह से वह उनका जो शरीर होता है, वह भी बिल्कुल ऐसे सूक्ष्म हो जाता है। ऐसे दीर्घ काल तक जब वह करते हैं, जब उनको वो विमल ज्ञान की जो प्राप्ति जब तक होती नहीं, वैसे अवस्था में यह कब जाके एक बार उनके सुख और दुःख के चीज़ों से उनको मिलते हैं और उसके बारे में वह चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो विलास नामक जो तपस्वी रहता है, वो भास को पूछता है कि हे मित्र कैसे तुम हो? जैसे तुम अभी जो अपना जो जीवन जो चल रहे हो, पहले तो वो उससे बोलते कि उस श्रेष्ठ फल की जो आत्मज्ञान की प्राप्ति है, वो तुम्हें मिला कि नहीं? इस तरह से तुम जब अभी आए, मैंने जब तुम्हें देखा, तो वो सारी जो चीज़ें हमने जो बचपन में की थी, जो प्रेम का अपना संबंध है, वो संबंध मुझे अभी यहाँ पे याद आने लगा। इस तरह से अपने जो मित्र एक जब मिल जाता है, उसके प्रति जब उस अपने जो ये होते हैं, वो पूछताछ वहाँ पे करता है, अपने आप को वहाँ पे व्यक्त करता है। तो उस वक़्त व्यक्त करते-करते वह पूछता भी है कि तुम्हारी तपश्चर्या कैसे चल रही है? जैसे हम लोग भी पूछते हैं ना तुम्हारी साधना हो रही है कि नहीं? क्रिया हो रही है कि नहीं? कैसे हो तुम? इस तरह से तो वो भी पूछता है कि क्या तुम्हारी तपस्या कैसे चल रही है? हे साधो तुम्हारी जो तपस्या से जो फल होता है, उससे तुम्हारी जो बुद्धि से वो जागृत होने वाला विवेक होता है, उसकी वजह से जो तुम्हारा शोक और जो संताप होता है, उससे तुम मुक्त हुए कि नहीं अभी तक? तुम्हारा यह जीवन से जो श्रेष्ठ फल जो होता है, जो आत्मज्ञान होता है, वो तुम्हें प्राप्त हुआ कि नहीं अभी तक? क्या तुम सचमुच में आनंद में हो या नहीं हो? या कुछ अभी भी जीवन में द्वंद्व चल रहा है, अभी भी कुछ भी जीवन में जो चीज़ें चलती रही जिसकी वजह से हम लोग शोक मनाते हैं, वो सब चल ही रहा है। इस तरह से जो होते हैं, विलास होते हैं, वो भास को पूछते हैं। तो जो भास होते हैं वो भी विलास से वहाँ पे वार्तालाप करते हैं, बड़े ही आदर से वो करते हैं, प्रेम से बोलते हैं कि जब जिस क्षण से तुम्हारा मैं सानिध्य में आऊँ उस तरह से एक अलग ही प्रेम की जो भावना है, जो मित्रत्व की जो भावना है, उसका मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ। मित्र लेकिन जब तुमने वो कुशलता की जो बात पूछी, तो मैं कैसे अपने आप को कह दूँ कि यह मैं कुशल हूँ? इस प्रश्न को किस तरह से मैं उत्तर दूँ? यही प्रश्न मेरे मन में पड़ा हुआ है। कि कब कैसे क्या मैं कुशल रहता हूँ जब तक यह जन्म मृत्यु का जो संसार की यह जो चैन के रूप में जो चक्र चल रहा है उसमें जब तक मैं फंसा हूँ तब तक मैं कैसे अपने आप को कह दूं कि मैं कुशल हूँ। यह जो ज्ञेय वस्तु होती है जब तक ये आत्मा होता है उसकी जो आत्मा का अनुभूति की जो प्राप्ति होती है अनुसंधान होता है वह जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे अपने आप को कह दूं कि मैं कुशल हूँ। बोलते ये चित्त जो होता है वो संकल्प और अपने सारे जो काम होते हैं अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो जब तक नष्ट हो के क्षीण नहीं हो जाते तब तक मैं कैसे कहूँ कि मैं कुशल हूँ। ये जो संसार रूपी जो उसका परतीर जो होता है वो जब तक मैं इस संसार रूपी सागर को पार ना कर लूँ, जब तक अपने नैया को ठीक से एक जगह पे लगा ना लूँ, तब तक मैं कैसे कहूँ कि मैं कुशल हूँ। इस तरह से जो अपना जो मन होता है वह अपने विषयों के प्रति जो पंचेंद्रिय होते हैं उनकी जो उत्पन्न हुई होती है और उनके सारे जो विकार मन में जो उत्पन्न होते हैं उनमें मैं जब तक फंसा रहता हूँ तब तक मैं कैसे अपने आप को कह दूं कि मैं यह कुशल हूँ। तो फिर उसके बाद में जिस तरह से इनका यह संवाद चलते रहता है यहाँ पे फिर वो जो संसार है, ये संसार किस तरह से एक महारूप इसका होता है और किस तरह से मायावी होता है।
इसके बारे में फिर वह स्टोरी आगे बढ़ती है। तो किस तरह से यह लोग दोनों का संवाद आगे बढ़ता है, किस तरह से यह आत्मज्ञान की तरफ यह बढ़ते हैं भास विलास, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे ही रोक लेते हैं। इस सत्र को मैं आपके हवाले कर देता हूँ। यदि आपको अपने मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ लीजिए। यदि आपको व्यक्त होना है तो जरूर आप अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त यहाँ पे कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप खुद ही अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। So Jai Gurudev to you, Someshwar ji, and all of you, all our viewers, a very good morning. So this is a very beautiful story that we are seeing, and it is all connected to the conditioning of your mind. So that is what actually I was just going through. So it is all that, again it's saying, ki, those two friends, Vilas and Bhasa. Now see what Vilas is asking. It's so beautiful. What is a delight to meet you, my friend, he says, you know. So he says that, have you been bearing the fruit of what you're doing? Have you gone rid of the, you know, of the mind that is burning feverishness of this worldliness? So have you attained self-knowledge? Tell me, are you well and happy? So these are the questions they are asking. He's asking him, you know. And nowadays, how we ask, what are the questions which we ask? So that is so, you know, it is like very nice. I liked it. These are the questions if you ask anybody, how is it going on? Your inner experiences, come on, share it. So he says, very beautifully, he's saying, this world appearance, what we are seeing, until we don't go beyond this, we don't attain the self-knowledge, then only we can return to, till we don't attain this self-knowledge, we have to keep on returning to this birth and death, youth, you know, everything, age, old age, everything. And then he says that the cravings are destroying the wisdom. So, you know, our cravings which we are craving for every time, it is destroying our wisdom. And what is wisdom? Wisdom is that energy that gives you, after intelligence, you have another one, is the wisdom. It helps you to move ahead, to take you forward. So the cravings are holding you back. That is a very good point. I liked it. And lost in satisfying sensual, you know, all these जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर, जो पांचों विषयों से उठती रहती है, so they are all eating up your life. Yeah, that is what it is. And the mind falls into the blind well of sense pleasure. So that is how it is going on. Then what happens? Going to the other shore is your, again, self-knowledge, your self-inquiry, that it is. And then only you come out of the sorrow and the sufferings. So this is what is going on between them. He's giving his update. This is how it is going on. You know. Then the other thing which I like is the reflection of the object in a mirror that is neither real or unreal. So the object, when it sees in the mirror, it is nor real nor unreal. It is indescribable. So even the body which is reflected in the self is neither real or unreal. And it is, again, it is indescribable. But the ignorant person, what happens? Accepts it to be real, whatever he sees in the world, but the wise one knows that. So again, it is that awareness that is created. That is what it shows. And then the one infinite consciousness, again, alone exists without subject and object division. So again, we come to that conclusion. No subject, no object, everything is one. That is the Advait, and that is the Brahman. So again, this whole thing is going on. Again, it is being explained to us how you don't fall into the ocean of the delusion. You know, the conditioned minds.
So now here it shows what is the conditioning. So Rama asked Vashisht, what is this conditioning? So conditioning, how it causes the bondage and what is the liberation. So the conviction, now Vashisht answers him, conviction in the reality of the body in one who has abandoned the distinction between the body and the self is known as conditioning. Means a conviction in the reality of the body, the one who has abandoned the distinction that I am the body and the self, two different things again, is known as conditioning. He who believes that the infinite self is limited, therefore seeks pleasure. When you see कि मैं वो छोटा सा एक बूंद हूँ, so you go after the pleasure. And thus what happens? You get bound. वो सब जो है वो हमारे लिए एक बंधन बन जाता है, right? And those who say कि I am not all this, I am one, so then again what happens? He renounces the fruits of the actions in the mind, and also by the rejection of the conditioning, that bondage is got rid and attains the highest good. So there he says conditioning is the cause of all the sorrow. So that is what I liked it from here. Of course, it is going to quite a long, but I would like to end here that conditioning of the mind is what is causing the sorrow. Just as Someshwarji said, that just a vibration in your mind, now come on, I need that. Just from where that comes, if you see somebody riding a Tesla car, it will go, the mind will go behind it. Oh, even I want that. And I want the red one only, this one. Then it comes, then it starts coming up. But it is from that, your own consciousness, that desire has come up. So again, just merge it into that. And everything, just as whether you are a Jiva, whether you are a Shiva, or whether anything, everything is just that one. So again, we come into the oneness. So your individual mind merges into the infinite consciousness. Yeah. So thank you very much. We'll see more on conditioning. Perhaps tomorrow, it's getting late. So all the best for Soham for his exam. And thank you, Someshwarji, for allowing me to express myself. Jai Gurudev. जय गुरुदेव सिंगता जी, थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग इट. और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं. आज कल के पॉइंट को आगे बढ़ाते चल रहे हैं. सोमेश्वर जी और संगीता जी ने ब्रीफिंग बहुत बढ़िया की है. एक कथा जो बोलते हैं भगवान राम जी जब वशिष्ठ महामुनि बताते रहते हैं, वही आगे बढ़ा रहे हैं. वो क्या सृष्टि चक्र की बात करते हैं. पानी की उष्णता से भाप होती है, उसके ढक बनते हैं, वो फिर से ठंडा क्लाइमेट होने के बाद फिर से बारिश पड़ती है, पानी से जीवांकुरित होते हैं, फिर वो पानी समंदर में मिलता है, बड़ी पानी के इसमें मिलता है, फिर से भाप, और वैसा ही सर्कुलेशन जीवन चक्र जारी है. वैसे ही कर्म के बंधन के बारे में भी वैसा, कर्म और कर्म के बंधन के बारे में वैसा. कर्म करते हैं, कर्म का कर्ता बनता है, कर्म के बंधन बनते हैं, फिर से नए जीवन का अंकुरित होकर वही कर्मों का फिर से एक बड़ा सा सर्कल आगे बढ़ता है. मतलब वही बातें दोहरा जाती है. जैसे सृष्टि का पुनर आना, पुनः होना, वैसे ही जीवन का कर्म करना, कर्मों के बंधन को बनाना, और फिर से जीवों में जीव सृष्टि में वापस पधारना, ये जीवन चक्र कंटिन्यू जारी है. वैसे अत्रि ऋषि का उदाहरण आया सामने. अत्रि ऋषि हिमालय में तप करते हैं. उनके जीवन चक्र में उन्हें 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, भास और विलास. ये पुत्र मतलब ये नाम दोनों, ये पुत्र अत्रि ऋषि के ही नहीं, हमारे भी. भास और विलास, हम जहाँ रहते हैं ये दोनों हमारे संग रहते हैं. जब तक हमारे जीवन में भासों का आना जाना चालू है, भास हम अनुभव करते हैं, विलास जीते हैं,
ये दोनों की वजह से हम मुक्ति से दूर है। भास में मतलब बताया ना, टेस्ला कार दिख रहे हैं, मुझे अनुभव करना है, मुझे प्राप्त करना है। ये क्या, ये भास का जीवन हम अनुभव करते हैं। ये भास विलास, ये दोनों चरित्र हमारे सामने इसीलिए आए हैं कि हम हर पल वो जी रहे हैं। हमारे मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ये दोनों जीवन में है। वो दोनों मुक्त हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक भास है विलास करते रहेगा, विलास है भास में जीता रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ साथ हमारे जीवन में पूरी तरह से छा गए हैं। जब तक हम दोनों से भी मुक्त नहीं होते, हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकते। भास है अनुभव है वो, हम जी ही उसी तरह से है। जो देख रहे हैं सब भास तो है, कर रहे हैं मन से विलास तो है। कहाँ दूर है इन चीजों से? भास से तो हम दूर है ही नहीं। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, भास तो है। और रंजन करते हैं तो विलास है। ये दो पुत्र अत्रि के हमारे जीवन में पूरी तरह से छा चुके हैं। और हमारा प्रवास, योग वशिष्ठ का प्रवास, हम वो छाने वाले भास और विलास से हमें अपने आप को मुक्त कराने के विषय में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। बस इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। संजय जी की यह खासियत है कि जो भी ज्ञान होता है ना, अपने जीवन में अपने से कैसे रिलेट करना, वो बड़े सुंदर तरीके से वहाँ पे संजय जी व्यक्त करते। वही आज भी हुआ। बहुत बढ़िया आपने वो रिलेट किया कि ये अपने साथ कैसे हम लोग इसको जोड़ के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जय गुरुदेव। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। इफ नॉट देन आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, समापन कर लेते हैं। पुनः एक बार मिलने के लिए। जय गुरुदेव।